नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही परिवार बिटामैस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, जैसा कि आपने वीडियो की थंबनेल में देख लिया होगा, आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर इसको हिंदी में अपन बोल देते हैं अवकल समीकरण। अब देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है ये आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो। 12th क्लास में ये जो टॉपिक है इसका अलग से ही चैप्टर आपके पास दिया गया है। इसके बाद में जब आप बीएससी में आए, अब बीएससी आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से करी है तो आपको ये बीएससी सेकेंड ईयर या फाइनल में देखने को मिलेगा, या फिर यदि आपने ये जो बीएससी जो अपनी एमजीएसयू चलती है बीकानेर यूनिवर्सिटी से यदि आपने बीएससी करी है तो ये एमजीएसयू की बीएससी सेकेंड ईयर में अलग से ही बुक चलती है डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से। ठीक है, वो चाहे आपने राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो, लेकिन ग्रेजुएशन में ये जो बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन की ये कन्फर्म आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक है, अब देखो ये तो बात रही कि ये जो बुक है ये आपने कहाँ पढ़ी है। अब बात कर लेते हैं अपन कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है ये आपको किस किस एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन राजस्थान की ही बात कर लेते हैं। जो राजस्थान में आपका सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है, वहां पर जो आपको सिलेबस दिया गया है आपका, ठीक है, कौन से पोर्शन में, जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है वहां पर साफ साफ लिखा है सिलेबस में, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है राजस्थान के आरपीएससी द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में। इसके साथ साथ यदि आप सेंट्रल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एनवीएस हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो DSSS भी हो, एमपीटेट हो, चाहे स्टेट वाइज बात करें अपन यूपीटेट एमपीटेट, इन सभी में आपका जो टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही जो एग्जाम होते हैं ग्रेजुएशन लेवल वाले पोर्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन हर एक के सिलेबस में दिया गया है। चाहे एनवीएस की बात कर लो, चाहे केंद्रीय विद्यालय की बात कर लो, चाहे DSSS की बात कर लो, सब में ये जो टॉपिक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हर एक एग्जाम के सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें ये तो नो डाउट है कि ये जो टॉपिक है ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो अपन इस क्लास में बेसिक से पढ़ेंगे। आज की ये जो क्लास रहेगी अपनी, ये एकदम बेसिक से क्लास रहेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन बनाते कैसे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन यदि है अपने पास तो इसका सॉल्यूशन अपन किस तरीके से बना के देते हैं। आगे की क्लासेज में अपन बात करेंगे कि इसके पार्ट कितने हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं। देखो अपन शुरू से ही स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी डेफिनेशन से बात करते हैं। तो देखो डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब वह इक्वेशन, वह समीकरण जिसमें आप कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का यूज करते हो। देखो नाम से तो यही पता लग रहा है कि वह इक्वेशन जिसमें आप अवकलन का यूज करते हो। ठीक है, और अवकलन हमने पढ़ा था 11th और 12th दोनों क्लास में अपन अवकलन जो डिफरेंशिएशन है ये पढ़ चुके हैं। तो देखो अवकलन का साइन अपन डिनोट करते हैं किससे, dy/dx से। यह साइन रहता है आपका डिफरेंशिएशन या फिर अवकलन का। ठीक है, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये जो dy/dx है इसको आप पढ़ोगे कैसे, पढ़ने का मतलब है कि जो dy/dx का है इसको आपको वेल डिफाइंड करना है, मतलब इसको आपको अच्छे से परिभाषित करके बताना है किसको, dy/dx को। तो अपन क्या पढ़ेंगे, अपन ये पढ़ेंगे कि जो अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, y का, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब आप y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, y का आप अवकलन कर रहे हो, किस वेरिएबल के सापेक्ष, आप x वेरिएबल के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन यदि करोगे तो आप उसको डिनोट करोगे किससे, dy/dx से आप उसको डिनोट करोगे। ठीक है, तो यहां पर देखो दो चीजें चलती हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखोगे तो आपको डेफिनेशन में दो चीजें मिलेंगी, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट रहता है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो ये क्लियर करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो dy/dx है इसको रीड करने का तरीका होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये देखो इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का हमें पता कैसे लगेगा। देखो अपन y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किस वेरिएबल के सापेक्ष, x वेरिएबल के सापेक्ष। इसका मतलब देखो समझने में लग रहा है हमें कि जो x वेरिएबल है ये तो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, और जो y वेरिएबल है ये क्या रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि y का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। यदि x चेंज होगा तो y का डिफरेंशिएशन भी चेंज हो जाएगा, यदि x चेंज नहीं होगा तो y का डिफरेंशिएशन पर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब देखो यहाँ से मैं साथ में ही आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। देखो y यहाँ पर ऊपर आ रहा है ना, तो देखो जो चीज ऊपर आएगी वो डिपेंड करेगी किस पर, जो चीज नीचे है। ठीक है, इसका मतलब जो ऊपर आ रहा है वो तो क्या रहेगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x नीचे आ रहा है उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको अपन बोल देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो याद करने का तरीका भी मैंने आपको साथ में ही बता दिया है कि जो
y ऊपर आ रहा है, मतलब जो वैल्यूज ऊपर आएगी, जो वेरिएबल ऊपर आएगा dy बाई डी एक्स में, वो तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा किस पर, जो वेरिएबल नीचे आ रहा है। नीचे क्या वेरिएबल आ रहा है, x वेरिएबल यदि नीचे आ रहा है तो x को अपन क्या बोल देंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपन x को बोल देंगे, ठीक है। यदि मैं ये dy बाई डी एक्स की जगह यदि मैं ये लिख दूं कि ये मैंने लिख दिया dx बाई dy, क्या आप बता सकते हो क्या कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। अब देखो आपको बताने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसको अपन पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y, इसका मतलब y तो क्या हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो अपन इसकी जो डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसकी यदि अपन डेफिनेशन की बात करें तो देखो सिंपल वर्ड में आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं इसकी, वह इक्वेशन जिसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव यूज करते हो किसके सापेक्ष, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष आप डेरिवेटिव कर रहे हो किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का। इसका मतलब ये हुआ कि वह इक्वेशन जो dy बाई डी एक्स से बन रही है, आप तो ये याद रखो कि वह इक्वेशन जो आप dy बाई डी एक्स को यूज करके बना रहे हो, वह इक्वेशन क्या होगी आपकी, वह इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस इक्वेशन में आप dy बाई डी एक्स का यूज कर रहे हो। अब ये नहीं है कि केवल dy बाई डी एक्स ही होगा, यहाँ पर आप dy बाई डी एक्स की जगह d2y बाई डी एक्स 2 का भी यूज कर सकते हो, मतलब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी ले सकते हो, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी ले सकते हो आप, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, d3y बाई डी एक्स 3। इसके साथ साथ आप n ऑर्डर मतलब n नेचुरल नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, आप n नेचुरल नंबर के डेरिवेटिव का भी आप यूज ले सकते हो। क्या बनाने में, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में आप किसी भी नंबर का यूज ले सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप dy बाई डी एक्स की पावर भी ले सकते हो, 2 पावर भी ले सकते हो, 3 पावर भी ले सकते हो, 4 पावर भी ले सकते हो, n टर्म मतलब n पावर भी इसकी ले सकते हो किसकी, dy बाई डी एक्स की। तो देखो जहां पर भी आप dy बाई डी एक्स का यूज करके इक्वेशन बनाओगे, वही इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी वो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल के लिए एक आपको ये लिख देता हूं, मैं आपके पास देखो ये इक्वेशन लिखता हूं मैं, क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू मैंने लिखा, चलो ए स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखो आपको ये देखने से पता लग रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका आप बता दोगे जिसका सेंटर तो कितना है, ओरिजिन है, 0 0 ओरिजिन पर सेंटर होगा, और जिसका रेडियस कितना है, रेडियस जिसका है स्मॉल ए, ठीक है। ये एक ऐसे सर्कल का समीकरण है, ठीक है, आपको पता है ये सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर। यदि इस इक्वेशन का मैं कर दूं क्या, x के सापेक्ष में इसका क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन कर दूं, इस समीकरण का मैंने कर दिया x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया, तो देखो यहां पर तो क्या बनेगा अपने पास 2x, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का x के सापेक्ष 1 ही होगा ना, तो 2x प्लस y का बन जाएगा 2y, लेकिन y का x के सापेक्ष हम लिखेंगे कितना, dy बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब ये देखो इसमें अपन थोड़ा चेंजेस करके लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन में, साथ में ही अपन ये लिख देंगे देखो y dy बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा प्लस का x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो अपन y से डिवाइड भी कर सकते हैं पूरी इक्वेशन में, तो dy बाई डी एक्स प्लस x अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये इक्वेशन आपके पास, ये इक्वेशन देखने से कुछ समझ में आ रहा है कि आपको, देखो मैंने अभी तक क्या बताया था आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि वह इक्वेशन जिसमें आप dy बाई डी एक्स का यूज करते हो, या फिर इसके साथ में आपके पास x और y अदर वेरिएबल भी आ सकते हैं, ठीक है, तो वही क्या होती है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकता हूँ, तो जी हाँ मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये बताया था कि dy बाई डी एक्स से बनने वाली इक्वेशन क्या हो जाती है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब देखो आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप कैसे होते हैं, जो सिंपल टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, एकदम लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो कैसे बनते हैं, आपको क्या दिया होगा, ये इक्वेशन दी गई होगी आपके पास क्या, dy बाई डी एक्स प्लस x अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका आपको सॉल्यूशन करके बताना है, इसका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करके बताना है कि ये किस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब ये है। तो आप क्या करोगे, हमने यहाँ से क्या किया, ये इक्वेशन ली, और इस इक्वेशन का हमने ये कैसे बनाया, जब हमने इसका x के सापेक्ष अवकलन किया तभी तो आया ना ये अपने पास। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन फिर से यहाँ तक जाएंगे, और ये कैसे जाएंगे, अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपन इंटीग्रेशन कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास वापस यही इक्वेशन आ जाएगी।
जाएगी। इसका मतलब अल्टीमेटली अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, यदि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि अपन जो वेरिएबल है अपने पास, कौन सा वेरिएबल, अपने पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि अपन अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष यदि अपन इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलते आ जाएगा। ठीक है, ये देखो हमने देखा। अब देखो यदि आगे अपन बात करें किसके बारे में, डिफरेंशियल इक्वेशन के यदि अपन टाइप्स देखें तो आपके पास देखो मैंने लिखा डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है आपके पास ऑर्डिनरी, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको अपन बोल देते हैं ओडीई। और सेकंड टाइप का आपके पास होता है डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई, और पीडीई को बोल देते हैं अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो टू टाइप्स के आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ऑर्डिनरी क्या होता है, ऑर्डिनरी में वो होता है, देखो मैंने बताया था कि जब आपके पास जब आप dy बाई डी एक्स का यूज करके आप क्या बनाते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो, यदि आपके पास इक्वेशन में dy बाई डी एक्स भी यूज हो रहा है ना, आपके पास केवल dy बाई डी एक्स ही यूज हो रहा है हर एक वेरिएबल में, इसके अलावा आपके पास कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x है वो सिर्फ एक ही रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल की क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो उसका डेरिवेटिव यदि आपके पास गिवन है तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। यदि आपको समझ में नहीं आया तो देखो मैं फिर से बोल देता हूँ, यदि आपके पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल dy बाई डी एक्स ही यूज हो रहा है, dy बाई डी एक्स की पावर भी हो सकती है, dy बाई डी एक्स का अपन ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल केवल y रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल x रहना चाहिए, तो वह टाइप की इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, यदि अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, पार्शियल में देखो क्या होगा, देखो मैंने लिखा यहाँ पर, देखो पार्शियल का अपन आंशिक अवकलन में पढ़ते हैं ना, इसको अपन डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो देखो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, मतलब ये x के सापेक्ष भी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके भी कर सकता है। ठीक है, ये डेल वाई बाई डेल वाई भी कर सकता है, ये डेल एक्स बाई डेल वाई भी ये कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं ये फिक्स नहीं है, मतलब इनमें चेंजेस आ रहे हैं एक ही इक्वेशन में यदि ये सारे साइन आ जाएं, डेल वाई बाई डेल एक्स आ जाए, डेल एक्स बाई डेल वाई भी आ जाए, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये आपका चेंज होते आ रहा है, तो वह इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपकी पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये बात रही इसके टाइप की। फिर देखो सेकंड अपन बात करते हैं, देखो इसमें दो चीज़ें पूछी जाती हैं आपको अक्सर कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसका आप एक तो ऑर्डर निकाल के बताओ और एक आप इसकी डिग्री निकाल के बताओ। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा ऑर्डर, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका आप ऑर्डर कैसे निकालते हो। ठीक है, तो देखो मैंने आपके सामने एक जनरल इक्वेशन लिख दी, देखो मैंने आपके पास जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था ना वो ही लिख दिया मैंने, जैसो देखो dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0, मैंने यही एग्जांपल ले लिया एक बार, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यदि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें ऑर्डर पूछे, ऑर्डर मतलब जो dy बाई डी एक्स है इसका डिफरेंशिएशन कितने टाइम हो रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर अपन कितना बना देंगे, 1 बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन और बात करें तो इसको अपन ये लिख सकते हैं, देखो d2y बाई डी एक्स टू प्लस dy बाई डी एक्स की होल पावर मैंने ले ली 3 प्लस x अपॉन वाई इज इक्वल टू 0, ये मैंने इक्वेशन ले ली। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स का यूज हो रहा है, इसके साथ साथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की यदि हमें ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर यहाँ से आप 3 बताओगे कि 2 बताओगे, तो ऑर्डर यदि आपको पता ना हो तो ऑर्डर मैंने बताया था कि जो dy बाई डी एक्स है इसका कितने टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, dy बाई डी एक्स का जितने टाइम डिफरेंशिएशन होगा वही हम क्या बता देंगे, इसका ऑर्डर बता देंगे। तो इसमें ऑर्डर कितना बनेगा, देखो इसका ऑर्डर आपके पास कितना निकलते आएगा, इसका ऑर्डर 2 निकलेगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूं, देखो एक एग्जाम्पल और बात करें अपन, देखो मैंने लिखा यहाँ पर d3y बाई dx3 और इसकी पावर मैंने ले ली कितनी 4 प्लस d2y बाई dx2, इसकी पावर ले ली मैंने 3 प्लस यहाँ पर लिखा मैंने dy बाई
dx, यहाँ पर लिखा मैंने y इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन अलग से ली है, जहाँ पर लिखा है मैंने d3y बाई dx3 की होल पावर 4, d2y बाई dx2 की होल पावर 3 प्लस dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। यदि इसका आपसे ऑर्डर पूछे तो आप इसका ऑर्डर कितना बताओगे? देखो इसका ऑर्डर बताओगे कि वह मतलब हाईएस्ट हमें लेनी है ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर लेना है। इसका मतलब यहाँ पर देखो dy बाई dx का कितने टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है? 3 टाइम। यहाँ पर dy बाई dx का कितने टाइम हो रहा है? 2 टाइम। लेकिन हमें क्या लेना है? हमें हाईएस्ट लेना है। तो हाईएस्ट यहाँ पर देखो कितने टाइम हो रहा है? 3 हो रहा है। हमें पावर से कोई मतलब नहीं है। जब अपन ऑर्डर निकालते हैं तब हमें पावर से कोई भी मतलब नहीं रखना है। देखो यहाँ पर पावर 4 आ रही है तो हम पावर 4 नहीं देंगे यहाँ से, ठीक है। हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ ये निकालना है कि जो dy बाई dx आपका यूज हो रहा है उस dy बाई dx का कितने टाइम जो डिफरेंशिएशन है वो हो रहा है। मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशिएशन होगा, मैक्सिमम टाइम उसका अवकलन होगा, वही अपन क्या बताएंगे? उसका ऑर्डर बताएंगे। अब देखो सिंपल तरीके से यदि अपन आपको मैं डिग्री बताऊं, ऑर्डर की तरह ही आपके पास एक और टर्म होता है डिग्री। यदि अपन डिग्री की बात करें, किसकी? डिफरेंशियल इक्वेशन की यदि अपन डिग्री की बात करें तो देखो मैंने लिखा आपके पास, मैंने ये लिख दिया dy बाई dx का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख दिया मैंने देखो x अपॉन y ही लिख दिया, चलो इज इक्वल टू 0। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी आपको डिग्री निकाल के बतानी है, ठीक है। तो डिग्री आप किस तरीके से बताओगे? डिग्री बताने का तरीका होगा, देखो मैं आपको डेफिनेशन से बोल रहा हूँ। डिग्री में मतलब जो आप क्या निकालते हो? मैक्सिमम ऑर्डर निकालते हो आप। पहले वाली टर्म में हमने ऑर्डर पढ़ा था, ठीक है। जो मैक्सिमम ऑर्डर आता है, मैक्सिमम ऑर्डर की जो पावर हो रही है, मैक्सिमम ऑर्डर की जो पावर होती है वही क्या होता है? उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। अब देखो यहाँ से ऑर्डर हम किससे निकालेंगे? dy बाई dx से ही निकालेंगे ना। इसका ऑर्डर कितना है? 1। तो देखो dy बाई dx का जो मैक्सिमम ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और इसमें dy बाई dx की देखो पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है ना। तो जो पावर होगी वही क्या होगी? डिग्री। इसका आप ये याद रख सकते हो कि जो डिग्री होती है वो तो कहीं ना कहीं पावर वाली होगी, और जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? जो जितने टाइम अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वही क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा। याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि जो डिग्री होगी वो हमेशा कोई ना कोई पावर ही होगी, ठीक है। यदि अपन सेकेंड एग्जाम्पल बात करें, देखो मैंने लिखा d3y बाई dx3 प्लस d2y बाई, देखो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका समझने के लिए, पावर 4 प्लस dy बाई dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू 0। ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी, ठीक है। आपको इसका डिग्री और पावर दोनों निकाल के बताने हैं, सॉरी डिग्री और ऑर्डर इसका दोनों निकाल के बताना है। तो ऑर्डर इसका कितना बताओगे आप? ऑर्डर इसका कितना बताओगे? ऑर्डर इसका कितना बताओगे आप? ऑर्डर इसका 3 बताओगे। क्यों बताओगे? क्योंकि जो dy बाई dx है इसकी जो मैक्सिमम जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो 3 टाइम हो रहा है। इसका मतलब जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है ये कितना बनेगा आपके पास? ऑर्डर तो इसका 3 बनेगा, ठीक है। यदि आपसे पावर पूछे तो क्या पावर 4 बता देगा? पावर देखो मैक्सिमम इसी में आ रही है, ये बता दे आंसर। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अपन मैक्सिमम ऑर्डर निकालते हैं, जिस टर्म से अपन मैक्सिमम ऑर्डर निकालते हैं उसी टर्म की अपन पावर देखते हैं। मैक्सिमम ऑर्डर वाले टर्म की जितनी भी पावर होगी वो चाहे 1 हो चाहे 2 हो, कितनी भी हो सकती है, वही पावर क्या होगी? अपनी डिग्री होगी। अब देखो मैक्सिमम जो ऑर्डर हमने कहाँ से निकाला? इस टर्म से ऑर्डर निकाला था ना। कितना निकाला? 3 निकाला। अब इस टर्म की पावर कितनी है? देखो d3y बाई dx3 की पावर कितनी आ रही है? यहाँ पर पावर 1 ही तो आ रही है ना। तो इसका जो डिग्री है, इसका जो डिग्री है ये भी कितनी बनेगी? इसकी डिग्री भी आपके पास 1 ही बनेगी। ये देखो राइट आंसर होगा। यदि आपसे देखो यहाँ पर मैंने पावर 4 लगा दी तो 4 डिग्री हो जाती। पावर इसकी यदि मैं 5 लगा देता तो इसकी डिग्री कितनी हो जाती? 5 इसकी डिग्री हो जाती, ठीक है। देखो डिग्री और जो ऑर्डर है, डिग्री और ऑर्डर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ से देखो क्वेश्चन में जो सिली मिस्टेक होती है, अक्सर सिली मिस्टेक होने का चांस यहाँ से। अब देखो अपने एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, इसका आप आंसर निकाल के बताना मेरे को। देखो मैंने यहाँ पर लिखा d3y बाई dx3 और इसकी होल पावर मैंने लगा दी 2 प्लस d2y बाई dx2 प्लस यहाँ पर लिख दिया मैंने आपके सामने कितना? साइन, और ये dy बाई dx मैंने ये लिख दिया, और ये इज इक्वल टू 0 में। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये अवकल समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर देखो dy बाई dx में ही सारे टर्म आ रहे हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आपके सामने आ रहा है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। यदि आपसे इसका ऑर्डर पूछा जाए,
यदि आपसे मैं ये क्वेश्चन करूं कि इसका ऑर्डर निकाल के बताओ, तो ऑर्डर आप कितना निकाल दोगे? आप ये देखोगे कि जो dy/dx है इसका मैक्सिमम ऑर्डर, मतलब मैक्सिमम जो अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो कितने टाइम्स कर रहे हैं, वो अपन देखो 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो इसका ऑर्डर कितना निकल के आ जाएगा? ऑर्डर इसका 3 निकलते आ जाएगा। यदि आपसे इसकी डिग्री पूछा जाए तो डिग्री ये ध्यान से देखना, देखो यदि आपसे मैं इसकी डिग्री पूछूं तो आप ये देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि जो अपन मैक्सिमम ऑर्डर जिस भी टर्म से निकालते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर वाले टर्म की अपन पावर देखते हैं, वही अपने का क्या होती है? डिग्री होती है। तो देखो मैक्सिमम ऑर्डर हमने यहां से निकाला और इसकी पावर 2, क्या 2 कर देंगे यहां पर? तो 2 इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो इसका कारण हम देख लेते हैं। यहां पर देखो आपके पास साइन के अंदर dy/dx आ रहा है, क्या आ रहा है? साइन में आपके पास dy/dx आ रहा है, जो कि देखो ये एक्सपेंशन होके साइन x का यदि अपन एक्सपेंशन करेंगे, इसी तरीके से यदि अपन साइन dy/dx का एक्सपेंशन करेंगे तो dy/dx की जो पावर है वो देखो बढ़ती चली जाएगी। dy/dx की पावर देखो इनफाइनाइट की तरफ बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब इसकी अपन एक पर्टिकुलर डिग्री नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो साइन के अंदर dy/dx आ रहा है, तो इसकी जो डिग्री है, डिग्री इसकी जो है ये क्या होगी? नॉट डिफाइंड डिग्री होगी। क्यों होगी? ये मैंने आपको कारण बता दिया है। अब देखो एक तो आपके पास साइन dy/dx आ गया, इसी तरीके से देखो मैं आपको नोट लगा के दिख देता हूं कि यदि आपके पास साइन dy/dx आ जाए, e की पावर में dy/dx आ जाए, क्या आ जाए? e की पावर में dy/dx आ जाए, तो देखो e की पावर का x का यदि अपन एक्सपेंशन करेंगे तो वो भी तो dy/dx की पावर को इनफाइनाइट की तरफ लेके जाएगा ना, तो यहां से भी अपन इसका डिग्री नहीं निकाल सकते। यदि आपके पास कोस में आ जाए, dy/dx आ जाए, इसी तरीके से यदि अपन किस में ले लें, यदि आपके पास log में आ जाए, क्या आ जाए? log में आपके पास dy/dx आ जाए, तो आप इसका जो डिग्री है वो आप डिफाइंड नहीं कर सकते। डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगा, अवकल समीकरण तो ये बनेगी, लेकिन इनका आप जो है ये डिग्री है ये आप डिफाइंड नहीं कर सकते हो। इसका कारण भी मैंने बता दिया। क्या बताया मैंने ये बताया कि जब साइन में आ जाए, कोस में आ जाए, log में आ जाए या फिर e की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए, तो आप इसका जब विस्तार करोगे, एक्सपेंशन करोगे, तब जो dy/dx है इसकी पावर में देखो बढ़ोतरी होती जाएगी लगातार, स्टेप बाय स्टेप। यदि dy/dx की पावर बढ़ती जा रही है स्टेप बाय स्टेप, तो अपन इसकी एक पर्टिकुलर डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। ऑर्डर तो निकाल लेंगे अपन कि d3y/dx 3 आ रहा है, देखो यहाँ पर 3 है, ऑर्डर तो निकाल लेंगे अपन, लेकिन इसका जो डिग्री है वो अपन फाइंड नहीं कर सकते। तो देखो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। देखो आज की क्लास में अपन बेसिक से देखा है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। dy/dx में मैंने आपको बताया डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। फिर हमने देखा था जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके कितने टाइप होते हैं, तो मैंने 2 टाइप बताए थे इसके, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उनको मैंने डिफाइंड करके बताया था। फिर हमने देखो पढ़ा है ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री निकालने के मैंने आपको एग्जांपल बताए। ऑर्डर और डिग्री निकालने के एग्जांपल सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है वो बच्चों को यहाँ पर रहता है डिग्री निकालने में। तो ये मैंने आपको बता दिया। यदि साइन, एक्सपोनेंशियल, कोस और log, इसी तरीके से यदि tan और मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें यदि आपके पास dy/dx आ जाए तो आप इसका डिग्री फाइंड नहीं कर सकते हो। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आगे डिफरेंशियल इक्वेशन की नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।